तो क्या जयराम महतो के भी कोई पार्टी यहाँ रहेंगे? ना जयराम महतो का पार्टी इधर आएगा ही नहीं। ये दोनों का बीच में होगा, बीजेपी और जेएमएम। क्या लगता है इस बार? अभी कांटा का टक्कर है दोनों में बदलाव चाह रहे हैं। देखिए यहाँ में बदलाव हो के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक तो संदेश तो मिलेगा। घाटशिला उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इस चुनावी मैदान में कूद चुकी है। और हम भी इस घाटशिला में आ पहुँचे हैं और यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता की राय क्या है। चूँकि सर्वोपरि जनता ही होती है, चुनती जनता ही है, सरकार जनता ही लाती है। तो एक दुकान है, दुकान में कहते हैं ना कि इस पान के दुकान में अगर राज जानना है तो पान के दुकान में पहुँचे और कई गुफ्तगू होते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों की चर्चाएं होती है यहाँ। क्या लगता है इस बार? अभी कांटा का टक्कर है दोनों में है। एक तरफ तो शिबू सोरेन मतलब रामदास सोरेन के पुत्र हो गए सोमेश सोरेन, दूसरी तरफ चंपई सोरेन के पुत्र। अच्छा, दोनों पुत्र की लड़ाई है। हाँ, दोनों पुत्र की लड़ाई है, दोनों कांटा का टक्कर है। अभी कहना कठिन है। कुछ चर्चाएं होती होगी यहाँ कि किसमें वोट है। तो नॉमिनेशन हुआ है, इसके बाद अब चर्चा होगा, आगे तो बताया जाएगा। देखिए, कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ भाई साहब और भी आए हुए हैं कि इस विधानसभा में रामदास सोरेन के जाने के बाद फिर से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। अब राजनीतिक पार्टियां भी आ रही है। क्या लगता है इस बार फिर से जेएमएम की आएगी या फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तैयारियां दोनों पार्टी की है, अब जनता फैसला करेगी। जनता तो सर्वोपरि रहती ही है, चुनती जनता ही है। हालांकि हमारे जो पूर्व विधायक थे रामदास सोरेन जी, उनका कार्यकाल में सारी चीज़ें अच्छी चली और सबसे बड़ी बात है व्यक्ति भी अच्छे थे। उनका जाने का तो अफसोस है ही। अब उनके जो पुत्र हुए वो अब उनका कार्य इसलिए हम लोग अभी तक देखे नहीं है। ये उनके पहला चुनाव है उनके लिए पहला चुनाव हुआ, अब पहला एक्सपीरियंस भी है। अब देखते हैं कि उनके जाने के बाद ये राजनीतिक में भी पहली बार कदम रखे हैं। जी। तो अभी कहना मुश्किल है कि उनका कार्यकाल देखने के बाद ही मालूम चलेगा। तो ऐसा है कि जनता चुनाएगी तो क्या उनकी विरासत को संभाल पाएंगे? नहीं, अब उनका जगह तो रामदास सोरेन जी का जगह नहीं ले पाएंगे, वो अलग छवि थे इस बार। लेकिन हवा अभी जो इस क्षेत्र में देखा जा रहा हो भाजपा का। हाँ, लोग एक बार भाजपा को चाह रहे हैं, कम से कम इस विधानसभा के लिए। चलिए, इस विधानसभा के लिए बदलाव भी कुछ लोग चाह रहे हैं। हमारे साथ चाचा है, उम्रदार है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, समझे होंगे, पुराने खेलों को जान रहे होंगे। नए दौर में क्या लगता है? नए दौर में देखिए, रामदास जी गुजर गए ना, उसी का इफेक्ट थोड़ा आएगा, जो कि आदमी का मेंटालिटी चेंजिंग होगा कि उसको डाला जाए। उसका पापा गुजर गया, उसका भी इफेक्ट थोड़ा आएगा और सिंपैथी वोट उनको मिलेंगे। सिंपैथी का वोट कुछ ज़्यादा मिलेगा। और आपका जो कांग्रेस है यहाँ का, ये क्या नाम है उनका, कांग्रेस तो जेएमएम के सपोर्ट में है, वो सपोर्ट देगा और उधर इसका गुजरने का इफेक्ट आएगा। भाजपा दूसरी तरफ भाजपा है, भाजपा का जो कैंडिडेट दिया है ना, वो लगता है उतना सूटेबल नहीं लग रहा है पब्लिक को। अच्छा, इसीलिए लग रहा है कि जेएमएम निकल जाए। एक तरफ चर्चाएं उधर से चल रही थी जयराम महतो की, तो क्या जयराम महतो के भी कोई पार्टी यहाँ रहेंगे? ना जयराम महतो का पार्टी इधर आएगा ही नहीं। ये दोनों का बीच में होगा, बीजेपी और जेएमएम। कांटे का टक्कर बीजेपी और जेएमएम में होगा। जनता जिसको चुन दे। चलिए, ये तो जनता है, जनता किसको चुन ले, जनता किसको चुनती है। जेएमएम वर्सेस बीजेपी, इसकी लड़ाई यहाँ चल रही है। कुछ और लोगों से है, कुछ और दुकान है, इधर भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ होता है। कि एक क्या मैम, इस बार क्या लगता है चुनाव में? हम कैसे क्या वो बोलिए। आप भी जनता है, वोट देती होंगी। हम यहाँ का नहीं। यहाँ से नहीं है? नहीं, आप यहाँ के वोट देते हैं? नहीं, हम भी बोकारो से हैं। चलिए, ये लोग बाहर से आए हैं, यहाँ के वोटर नहीं है,
दुकानदार भाई साहब हैं। कब से दुकान लगा रहे हैं? मोटा मोटी 5 साल हो रहे हैं। 5 साल है। तो 5 साल में सरकार को देखे थे, रामदास सोरेन की सरकार कैसी थी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया देखा है। आदमी आप बहुत अच्छा था, हर जगह जा रहा था, हर जगह सपोर्ट कर रहा इस बार था। क्या लगता है आएंगे? आने का तो हमको तो लग रहा है कि देखिए अब उसका क्या भी ये है उनके विचार है। पुत्र खड़ा हुए हैं। हाँ, नहीं ठीक है, खड़ा हुआ अच्छा लगा हमको। हाँ। सब ठीक है, सही है, अच्छा है। अब देखा जाए क्या हो रहा है, परिस्थिति क्या आ रहा है, सामने आएगा उसी टाइम पता लगे। जनता भी थोड़ी सुगबुगाहट में है, पोल खोलने में थोड़ी सोच रही है। आपको क्या लगता है जीतेगा जीतेगा कौन जीतेगा? ये हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन तो खड़ा नहीं हुए हैं, सोमेश सोरेन है। ही जाओ, मतलब उनकी पार्टी जीतेगी, पार्टी दोबारा आएगी। चलिए दोबारा आएगी हेमंत सोरेन के सरकार से, फिर से एक बार यहाँ से विधायक मिलेगा। यह जनता की राय है। कुछ और यहाँ युवा लोग भी हैं, इन युवाओं से बोलेंगे कि आखिर लोग कहते हैं ना कि युवाओं की सरकार है, युवा ही जानेंगे। भाई साहब, इस बार चुनाव में किसके जीतने की है? जेएमएम जेएमएम। डॉक्टर मोर्चा क्यों, कुछ खास है, कुछ खास खास है, वो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। और लोग भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इस बार चुनाव का बिगुल बज चुका है। घाटशिला की जनता किस पर अपना विचार रख रही है? देखिए, घाटशिला की जनता तो विचार तो रखेगी ही। जिस तरह से 10 साल से जैसे होते आ रहा है, खास करके मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं उसी लेवल पे बोलूँगा, है ना। तो अभी नौकरी के क्षेत्र में कितना काम हुआ है अभी, हालांकि ये तो उपचुनाव है। जेएमएम की सरकार नौकरी दी है? नहीं, वो तो सबको पता है कि कितना दी है, कितना क्या हुआ है, कितना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हुआ है टीचर के बारे में, सहायक आचार्य के बारे में, वो बात अलग है। लेकिन हालांकि ये चूँकि ये उपचुनाव है, इसमें देखिए, इसमें तो अगर इसका बात करेंगे, सिनेरियो का बात करें, हाँ 5 साल जो भी रहेंगे विधायक तो 5 साल के शासन यहाँ रहेंगे ना। हाँ, तो 10 साल जैसे अभी होने को है, 2 टर्म है इसका, तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब से उतना नहीं हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो। क्योंकि मैं बदलाव चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ में बदलाव हो के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक तो संदेश तो मिलेगा। संदेश देना चाहिए। हाँ, अपना अपना जो राय है ना। ठीक है, देखिए अपना अपना राय है, अपना अपना विचार है। कुछ और भाई साहब इधर, क्या लगता है? नहीं अरे कुछ तो बोलिए आप। युवा है, युवा की सरकार चाहती है कि युवाओं में कुछ बदलाव हो। देखिए बोलने से थोड़ा हिचकिचाहट है। और भी कई अलग अलग क्षेत्रों में कई अलग अलग लोगों से भी हमने राय लेंगे। यहाँ कुछ मिली जुली राय है। कई लोगों की यह मानना है कि जो सोमेश सोरेन हैं इनको जिताने का विचार है। वहीं कई लोग जो बाबूलाल सोरेन हैं इनके पक्ष में भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद ही यह नतीजा साफ हो पाएगा कि आखिर यहाँ जनता किसे अपना मत दी है। घाटशिला से अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।